अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंसेप्चुअल बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम साइटोप्लाज्म के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि ऑर्गेनेल नहीं है वो पढ़ने वाले हैं। देखिए, जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है और वो सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हम उस बिल्डिंग के अंदर जो पिलर्स होते हैं, जो दूसरे स्ट्रक्चर्स होते हैं वो दे देते हैं ताकि ये बिल्डिंग जो है अपनी जगह पर मेंटेन रहे, अपनी जगह पर मेंटेन रहे। इसी तरह सेल है, सेल के अंदर भी एक फ्रेमवर्क होता है स्केलेटन का, जिसको कहते हैं साइटोस्केलेटन, जो कि सेल का एक स्केलेटन होता है। जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर ये स्केलेटन है हमें सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, उसी तरह से जो सेल है, सेल के अंदर भी एक सपोर्टिव सिस्टम है, मेम्ब्रेन एक सिस्टम होता है, प्रोटीन्स का होता है, जो कि क्या कर रहे थे, फिलामेंट का होता है, जो कि बेसिकली उस सेल को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है कि ताकि सेल जो है वो कोलैप्स ना हो, ये सेल श्रिंक ना हो और इसके जितने भी फंक्शंस है वो सारे के सारे जो है वो नॉर्मल हो। तो ऐसा सिस्टम जो कि सेल के अंदर एक स्केलेटन बनाता है उसको कहते हैं साइटोस्केलेटन। क्या कहते हैं उसको? साइटोस्केलेटन कहते हैं। तो साइटोस्केलेटन इज अ नेटवर्क ऑफ द फाइब्रस प्रोटीन्स इन द साइटोप्लाज्म। फाइब्रस प्रोटीन्स है, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर फाइब्रस प्रोटीन्स का एक सिस्टम है जो कि क्या प्रोवाइड कर रहा है, बेसिकली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। ये सिर्फ सेल के नहीं, इसके अलावा जो दूसरे भी सेल दूसरे थोड़े से एक्टिविटीज करता है तो उन एक्टिविटीज में भी अपना रोल प्ले करता है। सो दिस इज सपोर्टिंग मेम्ब्रेन सिस्टम। ये इसको क्या कहते हैं? सपोर्टिंग मेम्ब्रेन सिस्टम। मतलब सेल के अंदर जितने मेम्ब्रेन्स है, जितने ऑर्गेनेल्स हैं, उनको ये क्या प्रोवाइड करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ताकि वो अपने फंक्शन जो है वो आसानी के साथ कर सके, या उनके फंक्शंस में ये क्या करता है? हेल्प करता है। आगे हम पढ़ेंगे कि हेल्प कर रहा होता है। जिस तरह से सुड़िया फॉर्मेशन होती है तो उसमें ये स्ट्रेंथ जो है बिल्कुल उसके अंदर बिल्कुल वो जो नाच होता है, ये जो और जो बल सा बना हुआ होता है उसके अंदर अरेंज हो जाता है और उसको मेंटेन रखता है। सो दिस इज द सपोर्टिंग मेम्ब्रेन सिस्टम। मतलब मेम्ब्रेनस सिस्टम को क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। अब ये जो सिस्टम है, दिस इज कंपोज्ड ऑफ द थ्री टाइप्स ऑफ द components. One is microtubule, the other one is microfilament and the third one is intermediate filament. देखिए, तीनों जो है इनका फंक्शन स्ट्रक्चर तकरीबन सेम ही है कि वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन इसके अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं वो प्रोटीन उनका नेचर जो है वो डिफरेंट होता है एक दूसरे के साथ। लिहाजा इनको क्या कहते हैं? एक जो है रॉड शेप होता है, दिस वन, ये जो है हॉलो होता है, ये भी क्या होता है? रॉड शेप टाइप होता है। जो हॉलो, ये हॉलो नहीं होता, बिल्कुल सॉलिड होता है। तो इसमें ये डिफरेंस है। और दूसरा क्या है कि ये एक दूसरे के, ये जो प्रोटीन्स होते हैं इनमें प्रोटीन्स के डिफरेंस होता है। दूसरी बात ये कि ये जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं लेकिन ये आपस में एग्रीगेट हो जाते हैं, आपस में मिले हुए होते हैं और इसकी वजह से उन्होंने एक लॉन्ग स्ट्रैंड बनाया हुआ होता है जो कि सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो चलिए, द फर्स्ट वन इज माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल क्या है? द शेप इज हॉलो। ये क्या है? पाइप लाइक है। क्या है? पाइप लाइक है। मतलब इंटरनल ये क्या है? हॉलो है। ल्यूमेन होता है इसमें, ल्यूमेन, ऐसे ल्यूमेन होता है, अंदर से खाली होते हैं। एंड दे आर मेड अप ऑफ द ट्यूबुलिन प्रोटीन्स। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन्स के बने हुए हैं, ठीक है। और इनमें ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है अल्फा और बीटा, दोनों दो टाइप के ट्यूबुलिन प्रोटीन होते हैं। वन इज अल्फा एंड द अदर वन इज बीटा। सो microtubules are basically hollow tube like and they are made up of the ट्यूबुलिन प्रोटीन। सेकंड ये क्या है? अक्रेंस। ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? सेल के कौन से स्ट्रक्चर जो है उनमें पाया जाता है। सो नंबर वन इज स्पिंडल फाइबर्स। जो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं जो कि क्रोमोसोम को अटैच कर रहे होते हैं, केज कर रहे होते हैं, तो फिर उसमें क्या है कि ये एक दूसरे के साथ ऐसे कंबाइन हो जाते हैं और एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? स्पिंडल फाइबर कहते हैं। और वो स्पिंडल फाइबर पर जाकर क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाते हैं और उसको अट्रैक्ट करते हैं टुवर्ड द अपोजिट पोल्स। सो दिस इज फाउंड इन द स्पिंडल फाइबर। सिलिया जो है, सिलिया लोकोमोटरी जो ऑर्गन है, लोकोमोटरी जो पार्ट होता है उसमें मौजूद होता है। फ्लेजेला में मौजूद होता है। एक्सोनियम जो सेल फ्लेजेला के अंदर है वो उसमें मौजूद होता है। और सेंट्रियोल्स में मौजूद होता है। जो एस्ट्रल रेज होते हैं, एस्टर होता है तो उसमें ये मौजूद होता है। सो दिस इज द अकरेंस ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल। और माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर क्या है? देखिए, ये हॉलो है इंटरनल से, और ये जो फिलामेंट्स होते हैं वो फिलामेंट्स, ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है ये अटैच है एक दूसरे के साथ ऐसे, ठीक है। और ये एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको देखें, सो ये जो हमें नजर आ रहा है ये तो सामने एक क्रॉस सेक्शन है ऐसे, लेकिन इसमें ये एक है तो इस एक के नीचे जो है जितने एक पूरा के पूरा एक स्ट्रैंड बना हुआ है, ये पूरा के पूरा क्या है? ऐसे ऐसा स्ट्रैंड बना हुआ है। इस तरह से ये एक स्ट्रैंड बना हुआ है। तो ये कंपोनेंट्स क्या है? ऊपर से नीचे तक इन्होंने क्या बनाया हुआ है? एक हॉलो लाइक शेप जो है वो बनाया हुआ है और इसको क्या कहते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। तो ठीक है, फिर आप इसको देखें कि यहाँ पर ये एक बना है, ठीक है,
दिस वन, फिर ये दूसरा है, फिर ये तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, इस एंड सो ऑन। और इसमें ये देखें अल्फा यूनिट है, बीटा है, अल्फा है और बीटा है, अल्फा और बीटा। सो इस तरह से अल्फा और बीटा की कॉम्बिनेशन से एक पूरा सिस्टम बनता है, एक नेटवर्क बनता है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है। सो अब इसके फंक्शंस की बात करते हैं। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है, सो ये सेल के शेप को मेंटेन करता है। ठीक है, ये सेल के अंदर होता है और सेल को डिशेप नहीं होने देता। इट विल प्रोवाइड सपोर्ट टू द cell to maintain its shape. So number one is the maintenance of the shape. चलिए इधर लिख लेते हैं। फंक्शंस में लिख लेते हैं माइक्रोट्यूब्यूल के फंक्शंस। सेलुलर शेप मेंटेनेंस, सेलुलर शेप मेंटेनेंस। ठीक है। सेकंड वन इज इन फीडिंग प्लस लोकोमोशन ऑफ सेल। क्योंकि ये फीड कर रहा है सेल और फ्लैगेला है, उसके हेल्प से एक सेल जो है वो मूवमेंट करता है और उस मूवमेंट की वजह से वहां पर जो अपना जो शिकार होता है उसको क्या करता है, ट्रैप करने के लिए चला जाता है। तो ये भी उसमें क्या कर लेता है, हेल्प करता है। ठीक है। एंड द थर्ड वन इज हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम to opposite poles in cell division। जो सेल डिवीजन है उसके दौरान ये क्या कर लेता है, ये क्रोमोसोम को पुल कर रहा होता है। स्पिंडल फाइबर का ये पार्ट है ना, लिहाजा स्पिंडल फाइबर उसको क्या कर लेते हैं, केज कर रहे होते हैं, पुल कर रहे होते हैं टुवर्ड द अपोजिट पोल्स। सो दीज आर द सम बेसिक फंक्शंस ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट ये भी बिल्कुल इसी तरह है जस्ट लाइक द माइक्रोट्यूब्यूल्स, लेकिन इसमें क्या है, ये रॉड लाइक। ये क्या है, रॉड लाइक। इनके बीच में हॉलो स्पेस नहीं होता, खास जो ल्यूमिन है वो मौजूद नहीं है। ये बिल्कुल रॉड की तरह होता है, नो विदाउट ल्यूमिन, नो ल्यूमिन इसमें होता है। एंड दिस आर मेड अप ऑफ द एक्टिन प्लस सम मायोसिन। एक्टिन प्रोटीन है और थोड़े से जो मायोसिन है उसमें मौजूद होते हैं। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, फाउंड इन द माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई जो विलाई है जो एब्जॉर्प्शन के लिए यूज होता है इन द इंटेस्टाइन, वहां पर ये मौजूद होता है। एंड इन द साइटोप्लाज्म में भी मौजूद होता है। एंड द मसल्स, विलाई जो है, विलाई के जो स्ट्रक्चर है माइक्रोविलाई, फॉर एग्जांपल दिस इज द माइक्रोविलाई। ठीक है, ये माइक्रोविलाई है। तो जब ये प्रोजेक्शन बनता है, अब अगर ये प्रोजेक्शन जो है ये विलाई वाले ये स्ट्रक्चर ना हो तो फिर इसका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज नहीं होता। ठीक है। तो यहाँ पर ये अरेंज हो जाते हैं, कहाँ पर, यहाँ पर ऐसे अरेंज हुए होते हैं ताकि ये स्ट्रक्चर जो है ये मेंटेन रहे, और ये स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है तो फिर वो एब्जॉर्प्शन कर सकता है। इस तरह से साइटोप्लाज्म के अंदर भी है, साइटोप्लाज्म के अंदर ये सेलुलर स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए जो है यूज होता है। या इसके अलावा जो सूडोपोडिया है या कोई दूसरा स्ट्रक्चर है तो इसमें यहाँ पर ऐसे मौजूद होते हैं, ये स्ट्रैंड्स है, और ये स्ट्रैंड्स क्या कर लेते हैं, इस आउटग्रोथ को क्या कर लेते हैं, मेंटेन रखते हैं ताकि ये क्या हो, ये सेल को सपोर्ट या जो है या उस स्ट्रक्चर को जो है सपोर्ट प्रोवाइड करे। ठीक है। नाउ द फंक्शन ऑफ दिस माइक्रो फिलामेंट, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। फंक्शन हर एक के तकरीबन सेम है, लेकिन जो स्पेसिफिक रोल ये प्ले कर रहे होते हैं, ये क्या कर लेते हैं, इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ द सेल शेप, मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप। क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में मौजूद है और साइटोप्लाज्म में मौजूद होने की वजह से क्या कर लेते हैं, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। कैसे वो सेल जो है जिसका जो स्ट्रक्चर है वो डिग्रेड ना हो, वो डिशेप ना हो या वो श्रिंक ना हो, इसलिए इसको ये वहां पर मौजूद होते हैं। ये इट हेल्प्स इन द डायरेक्टेड मूवमेंट, हेल्प्स इन द डायरेक्टेड मूवमेंट्स ऑफ ऑर्गेनेल इनसाइड द सेल। ठीक है। एक ऑर्गेनेल है या कोई भी कंपोनेंट है, डायरेक्टेड मूवमेंट ऑफ द सेल है या कंपोनेंट्स ऑफ द सेल है, उसको ये क्या कर लेते हैं, मेंटेन करता है। क्योंकि इट हेल्प्स इन द, अभी क्लियर होगा, इट हेल्प्स इन द साइक्लोसिस कर लेता है। मेजर इसका फंक्शन जो है वो साइक्लोसिस है। तो साइक्लोसिस सर्कुलर स्ट्रीमिंग ऑफ द साइटोप्लाज्म है। तो जब ये साइक्लोसिस में हेल्प करता है तो डेफिनेटली वो जो मूवमेंट होती है उस मूवमेंट को ये क्या कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है। बिकॉज द साइक्लोसिस जो है वो साइक्लोसिस मूवमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मटेरियल जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है टू द
इनसाइड द सेल। सो ये क्या कर लेता है, डायरेक्टेड मूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनेल कर लेता है या साइक्लोसिस कर लेता है। एंड द थर्ड वन इज हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ द सेल शेप या आउटग्रोथ जो है, जो सुडोपोडिया है उसके शेप में क्या कर लेता है, ये मेंटेन कर रखता है उसको। द नेक्स्ट वन इज इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या है कि माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो बड़े हैं, माइक्रोफिलामेंट उससे जो स्मॉलेस्ट है, और इंटरमीडिएट इन दोनों के बीच है। इंटरमीडिएट का जो साइज है वो इन दोनों के बीच होता है, लिहाजा इसको क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट कहते हैं। दीज आर द लार्जर देन द माइक्रोफिलामेंट, these are larger than the microtubule. My intermediate filaments are larger than, yes, microfilament and smaller than the microtubule। मतलब माइक्रोट्यूब्यूल सबसे बड़े हैं और जो माइक्रोफिलामेंट है वो छोटे, इन दोनों के बीच में होता है। These are also solid plus unbranched, ये भी सॉलिड है और इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती। एंड दे आर नॉन मोटाइल, मेड अप ऑफ द प्रोटीन्स विच आर मेड अप ऑफ द केराटिन, डिस्मिन एंड वाइमेंटिन। डिस्मिन, वाइमेंटिन और केराटिन से ये बना हुआ होता है। ये पहले जो है एक्टिन और ट्यूबुलिन, मायोसिन वगैरह से बनते हैं, और ये केराटिन, डिस्मिन और वाइमेंटिन से बनते हैं। ये क्या कर लेता है कि इट हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ द साइटोस्केलेटल पार्ट। साइटोस्केलेटल जो पार्ट होता है उसको मेंटेन करता है, मतलब ये सपोर्ट का काम करता है। किसका काम करता है, सपोर्ट का काम करता है। इट कैन प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द साइटोस्केलेटल पार्ट। सेकंड, एक्सॉन को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, जो एक्सॉन होता है न्यूरॉन में उसको क्या कर लेता है, ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। और इसके साथ साथ जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं उनको अपनी अपनी जगह पर ये क्या कर लेता है, मेंटेन रखता है, वहां से उसको हिलने नहीं देता कि इधर उधर जाए। जब इरेगुलर मूवमेंट, साइक्लोसिस हो तो अलग बात है, लेकिन जब इरेगुलर मूवमेंट नहीं होने देना है इसने, ये जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनको अपनी अपनी जगह पर क्या कर लेता है, ये उसी इनकी जगह पर रख लेता है, उनको स्टॉप कर देता है, आगे इधर उधर नहीं जाने देता। सो दिस आर ऑल अबाउट द साइटोस्केलेटन एंड इट्स पार्ट्स। थैंक यू सो मच।